जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आयु गुजरने के साथ कईयों को लगता है कि हमारा जीवन बड़ी बड़ी बातों पर आधारित है, बड़े बड़े कामों पर आधारित है, बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर आधारित है, जबकि हम सबका जीवन आधारित है छोटी छोटी आदतों पर। और वह आदतें बनती हैं बचपन से ही, घर के वातावरण से, माँ बाप के स्वभाव से और सिखाने से। फिर फ्रेंड्स सर्किल हमारी कैसी है, मित्र मंडल हमारा कैसा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। हमने क्या सुना है, क्या देखा, क्या पढ़ा और क्या समझा, और उसमें से कितना अपनाया, इस पर ही पूरा हमारा जीवन आधारित है। पढ़ाई का एक अपना स्थान विशेष जरूर है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ छोटी छोटी अच्छी आदतों का भी होना विकास के लिए जरूरी है और विनाश का माध्यम भी बनता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ्स में बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन अच्छे स्वभाव के कारण टीचर की उन पर विशेष नज़र रहती है। फ्रेंड सर्किल में उसका एक विशेष स्थान रहता है, मान रहता है, जिसके कारण उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फिर वो विस्तार में जाता है, पॉलिटिक्स में, राजनीति में जाए या कहीं की भी लीडिंग करे, अध्यक्ष बने, मार्गदर्शक बने। और ये छोटा सा गुण जीवन के अंतिम चरण तक उसको ऊपर उठाता है। उसके विपरीत किसी की नेगेटिविटी वाली नेचर है, तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, अपमानित करना, किसी को बड़ा न समझना, किसी की अच्छाई को अच्छा न कहना, उसमें से भी दुर्गुण निकालना। अभी अपनी पढ़ाई जो भी कोई कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर, लॉयर, सीए, जो भी बन रहा है, या भले उद्योग जगत में हो, धंधा कर रहा है, तो वहां भी यही छोटी आदतें, अच्छी आदत उसको ऊपर उठाएगी और बुरी आदत उसको गिराएगी ही, उसको दरकिनार किया जाएगा। भले उसमें गुण कितना भी क्यों न हो, पढ़ाई कितनी भी क्यों न की हुई हो, भले बड़े परिवार का क्यों न हो, क्यों न महात्मा गांधी जी के बेटों के संदर्भ में विशेष चर्चाएं चलती हैं, लेकिन मां कस्तूरबा का इज्जत से नाम लिया जाता है। लगभग पूरे भारत में महात्मा गांधी जी के नाम पर कई रोड, स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट्स हैं। उतना ही दिखाई देता है मां कस्तूरबा के नाम पर कुछ न कुछ। लेकिन मां कस्तूरबा उनके हाँ में हाँ मिलाती थी। छोटी बात थी, मेरे पति जो कर रहे हैं मैं उनके साथ में हूं, ये केवल उनमें भाव था, लेकिन उनके बेटों में वो बात नहीं दिखाई दे रही थी। तो है तो छोटी आदत। हम लोग बहुत से संतों के जीवन में देखेंगे। पहले हम लोग भगवान बुद्ध के जीवन में देखते हैं, अहिंसा परमो धर्म। पूरी आधी दुनिया कहते हैं उस समय के राजाओं के दिलों पर उन्होंने राज्य करा था, शिष्य बने थे उनके, अहिंसा आधारित था उनका जीवन। फिर वही बात महात्मा गांधी ने भी अहिंसा अपनाई, देश भी आज़ाद किया, और आज दुनिया के कई देशों की असेंबली के प्रांगण में महात्मा गांधी जी का स्टैचू, प्रतिमा पाई जाती है। अमेरिका के फिर पूर्व राष्ट्रपति
बराक ओबामा भी कहता है कि आज मैं जो भी हूँ कहीं तो भी महात्मा गांधी जी से प्रभावित हूँ। तो भगवान बुद्ध ने अहिंसा अपनाई, है तो छोटी बात। वही अहिंसा फिर हमने देखा महात्मा गांधी जी ने, फिर महात्मा गांधी जी से बराक ओबामा ने, और कितनों को न लाभ पहुंचा, है तो छोटा सा एक गुण। कुछ लोग कहते हैं मैं हिंसा के आधार पर अपना राइट, अपना अधिकार लेके ही रहूंगा, भले घर परिवार में भी ऐसा दिखाई देता है, और जिसके कारण ही विश्व भर में दिखाई देता है छोटी छोटी बात को लेके बड़े बड़े आंदोलन, नुकसान करना, आग लगाना, कई दिनों तक बाजारें बंद करना, आदि आदि आदि। फिर धर्म के नाम पर केवल खुद धर्म नहीं अपनाते, केवल धर्म का नाम क्या आ जाए लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारा धर्म, जिसका जो भी धर्म हो, यही सिखाता है कि सब में भगवान है। तो अगर मुझ में मेरा भगवान है, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान में भगवान है, तो दूसरे में और कोई है क्या? तो ये छोटी केवल गलत सोच के कारण कितना नहीं विश्व को नुकसान भी पहुंचता है धर्म के नाम पर। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में नया कोई आया, साधना करने लगा, सेवा करने लगा, कोई सत्संग कथा प्रवचन में भी आगे बढ़ा, गीत गाने में आगे बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा दुर्गुण है, ईर्ष्या। मेरे सामने दूसरे का नाम नहीं आना चाहिए, उसकी वाहवाही क्यों हुई, उसको गिराना है। अभी अपनी तरक्की उन्नति छूट गई, अभी दूसरे को गिराना है। आध्यात्मिकता में आए भी सही, लेकिन एक छोटे दुर्गुण जिसको ईर्ष्या कहें, उसके कारण गिर गए। या किसी के मन में फिर अहंकार पाया जाता है, आध्यात्मिकता में भी, संसार में भी, मैं अभी कुछ बन चुका हूं। ये अहंकार बड़ी एक रुकावट है, विनाश का कारण बनता है। बड़ी बड़ी हस्तियां, थोड़ा पीछे हम लोग इतिहास में जाएंगे, चाहे हिटलर हो या अफगानिस्तान आदि, कुछ ऐसे देश अभी नज़दीक में हम लोग देखेंगे, केवल अहंकार के कारण नष्ट हो गए, खुद को मार दिया था, और कईयों की कितनी नहीं हिंसा करी थी। एक छोटा सा दुर्गुण, कहते हैं कि नाव में छोटा सा भी सोराख हो, नाव को भी डुबोएगा, उसमें चढ़े हुए लोगों को ही डुबोएगा। वैसे ही छोटे से छोटी बुरी आदत, उसमें हम लोग सब गिन सकते हैं। बड़े डॉक्टर्स को देखा जाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है। डॉक्टर बड़ा है, वकील है, इंजीनियर है, ब्यूरोक्रेट है, गवर्नमेंट के बड़े पद पर है, उद्योगपति है, लेकिन उसके कारण उनका विनाश होता है, जबकि उनका, उनके परिवार का, समाज का, देश का, विश्व का भला हो सकता था, लेकिन उनके एक छोटे दुर्गुण के कारण वो रह गए। इसलिए अक्सर हम लोग देखते हैं, शराब जो ज़्यादा पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, समाज में कहीं भी दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तो आंखें मिलाकर किससे बात नहीं करता, क्योंकि उनका पाप ही उनको खाता है, सर उठा के चल नहीं सकते। ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी है, बहुत लोग संतों से जुड़े हैं, लेकिन कोई न कोई दुर्गुण है, छोटी बुरी आदत जो छूट नहीं पा रही है उनसे। अरे हमारे यहाँ तो चाय पर भी प्रतिबंध के लिए कहा जाता है, चाय भी नहीं पियो, आपको अंदर से कमज़ोर करेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपकी निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, यहाँ तक भी बोला जाता है। या जो लोग पीते हैं उनको कहा जाता है थोड़ी सौंफ, छोटी इलायची, तुलसी पत्ते, थोड़ी अदरक डाल के चाय पियो तो ये तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तक इतना, भाई लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, क्यों? इसमें तमोगुण बढ़ेगा, काम वासना बढ़ेगी। तो आप जो ऊंचाई पर आध्यात्मिकता बढ़ रहे हो, कहीं गिर न जाओ इस छोटे दुर्गुण के कारण। तो हमें तो इतना सावधान किया जाता है, पता नहीं क्यों लोग बड़े से बड़ी बुरी आदत को भी बड़ा नहीं समझते। हमने देखा है, हम सब ये रोज समाज में देखते हैं, किसी को झूठ बोलने की आदत है। अरे क्यों बोलते हो भाई झूठ? धंधे वाला धंधा करो, लेकिन पाप क्यों कमाते हो? आप कहो ना ये चीज मैं इतने में ही देता हूं, मैं इतने में दे सकता हूं, आप झूठ क्यों बोलो इतने में? ग्राहक के मन में इतना गलत भाव से झूठ के आधार पर आप क्यों विश्वास टिकाना चाहते हो? जबकि
बेईमान दुकानदार भी ईमानदार नौकर चाहता है। मतलब आप ईमानदारी का महत्व तो समझ रहे हो, फिर बेईमानी क्यों कर रहे हो, मिलावट क्यों कर रहे हो? तो छोटी सी छोटी बुरी आदत इंसान को बड़े भले कितने भी बड़े पद पर पहुंचाए गिरा सकती है। और जैसे एक्सरसाइज न करना, बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियां किसी भी क्षेत्र में हो, संसार हो, उद्योग जगत हो, ब्यूरोक्रेट हो, फिर आध्यात्मिकता में चाहे क्यों ना हो, मीठा ज़्यादा खाते, शुगर हो गई, छोटी आयु में किडनी फेलियर हो गई, हार्ट अटैक आया, लकवा आया, खटिया पर पड़े रहें, केवल छोटी आदत है मीठा ज़्यादा खाना, या व्यायाम न करना, या तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना, या नमक ज़्यादा खाना, है तो छोटी आदत, लेकिन उनके विनाश का कारण बनता है, जबकि वो खुद के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। विवेकानंद स्वामी 37 साल की आयु में बीमार पड़ गए थे, 39 साल की आयु में शरीर त्यागा था। अगर इस दृष्टि से देखें, ज़्यादा शरीर करके होते थे तो और विश्व का, भारत का, संस्कृति का उत्थान हो पाता था। दुर्योधन में एक बुरी आदत थी, अहंकार। चाचा विदुर जी की भी बात नहीं मानी, औरों कईयों ने सिखाया नहीं मानी, खुद भी नष्ट हो गया, 100 भाई भी उसके जो दूसरे थे वो भी मारे गए, युद्ध भी हारी, नाम आज कोई अच्छे तरीके से नहीं लेता। रावण को उसकी पत्नी ने कहा था, मदोदरी ने, राम भगवान है। बोले मैं जानता हूँ। फिर बोले जाके शरणागति लो, ने इतनी हिंसा से खुद को और दूसरों को विनाश से बचाओ। बोले ये मेरा अहंकार झुकने नहीं दे रहा है। मतलब एक अहंकार ही कारण था, दुर्गुण ही कारण था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज में गुणों के भंडार थे, भक्तिमय जीवन था, परोपकार आधारित जीवन था। आज जितने भी शिवधारा मिशन फाउंडेशन के सेवा कार्य चल रहे हैं, ये उनकी कृपा, उनकी प्रेरणाएं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा के आधार पर चल रहे हैं। चाहे दरिद्र नारायण में भोजन जाता है रोज़, हॉस्पिटल राम रोटी, चाहे बच्चों के संस्कार क्लासेस लिए जाते हैं, चाहे नेत्रालय के माध्यम से आँखों की सुविधाएं, सेवाएं, ऑपरेशंस आदि अत्यल्प शुल्क पर किए जा रहे हैं। कई मेडिकल कैंप्स हो रही हैं, कथाएं हो रही हैं। हर 20 तारीख को पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती में किराना, दवाइयाँ, सब्जियाँ वितरित होती हैं। तो जितने भी परोपकार के कार्य, कन्या विवाह होते हैं, शिवधारा मैरिज ब्यूरो है, फिर हर साल पितृपक्ष में जो लोग बेचारे खुद नहीं जा पाते, गया अपने पितरों का पिंडदान श्राद्ध करने हेतु, तो उनसे कहा जाता है हमें नाम दो, आपकी ओर से एक एक का नाम लेके मैं खुद हर साल करा के आता हूँ। तो ये जितने भी सेवा करें, सदगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज के विचारधारा, उनकी आज्ञाओं के आधारित ही सब चल रहे हैं, उनकी कृपा से चल रहे हैं। लेकिन उनमें एक विशेष गुण था, अपनापन वाला, जिसके कारण और कई संत पंथ से जुड़े हुए लोग भी बाबा जी से जुड़ते थे कि इनमें हमें अपने गुरुदेव दिखाई देते हैं। तो एक छोटा सा गुण बाबा जी को बहुत और ऊपर उठाता था, कईयों के दिलों पर राज्य करते थे, भले वो किसी भी संप्रदाय से, मत पंथ से, संत से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। वैसे ही हम लोग आज सीख रहे हैं कि किसी भी आदत को, छोटी सी छोटी आदत को आप छोटा न समझना, उसका परिणाम बुरा आएगा, बुरी आदत का। वैसे ही अच्छी आदत का परिणाम अच्छा आएगा, और कितना ऊपर उठाएगा ये अभी आप गिनती नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इसका लाभ होगा जरूर। इसलिए जितना हो सके खुद में, अपने परिवार, अपने बच्चों में, अपने नीचे कर्मचारियों में, जितने भी कोई छोटी से छोटी बुरी बात दिखाई दे, मिलावट करना, झूठ बोलना, दूसरे की निंदा करना, या जो भी बुरी आदत दिखाई दे, उसी समय निकालनी चाहिए। उससे हमारे एसोसिएशन संस्था का उत्थान होगा, और उसके विपरीत छोटे छोटे अच्छे गुण, शिष्टाचार, नम्रता, अपनापन, प्यार, धैर्य,
शुक्राना, अपनापन, सदाचार, यह जितने गुण ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना उत्थान होगा। भली पढ़ाई, पद, प्रतिष्ठा, परिवार कैसा भी किसका क्यों ना हो। सदगुरु बाबा शिवभजन जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब के जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतें, गुण बढ़ते जाएं और छोटी छोटी जो बुरी आदतें हैं वो छूटती जाए कि हमारे जीवन का विकास होता जाए, विनाश से खुद को बचा पाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिव।